हेलो दोस्तों, चलिए अब आप लोगों का जो डीसी का क्लास है उसमें कौन सा सिंपल डीसी। सिंपल डीसी का मतलब जो फार्मूला बेस्ड आधारित क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट हमारे पास टूट जाता है, चाहे वो जोड़ो चाहे तो घटाओ चाहे तो गुना चाहे तो भागा। आज उस पर आधारित क्वेश्चन का समापन करेंगे इंड। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, कुछ जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के, तो उसमें एक और क्वेश्चन का डिमांड आया कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जो इसे फिर से समझा दीजिए, फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक्स साइन एक्स बटा वन प्लस सॉरी एक्स साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सलूशन करने के बाद एक दो क्वेश्चन और है जिसका सलूशन करके हम सिंपल डीसी खत्म करेंगे। इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट करेंगे हम डीसी का ऋण कहे जाने वाले चेन रूल का। ठीक है दोस्तों, चेन रूल। तो पहले जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है पहले उसको समाप्त करते हैं, इंड करते हैं, उसके बाद फिर हम पहुंचे जीरो पर। तो पहले इसको समझा जाए उस क्वेश्चन को, ताकि जिनको समझ में नहीं आया है वो फिर से देख के बना सकें। चलिए देखिए कितना क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तब यहाँ पर देखते हैं कि एकदम सेम वही नियम। यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग का भी टर्म है, गुना का टर्म भी है और जुड़ का टर्म भी है। डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, तीनों का तीनों साथ में है। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बॉड मास का, पहले डिवीजन का। और डिवीजन का आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया गया है u बाई भी का। क्या लिखा है, v du बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स, और पूरा के डिवाइड में होता है v स्क्वायर। जो भी भाग रहता है उसके स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग बताए थे कि अंश वाला को हमेशा u माना, न्यूमरेटर को हमेशा u माना और डिनोमिनेटर को हमेशा v माना है। ठीक है, इसमें किस प्रकार कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम तोड़ते हैं बॉड मास में पहले u बटा v पर। तो u बाई v के अनुसार अंश वाला को पहले हम मान लिए u, हर डिनोमिनेटर को कितना मान लिए v। आप हम तोड़ते हैं तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी एक्स मतलब dc क्या होता है, v बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ गया, u का dc। ठीक है, चलिए डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, u का dc, u की जगह कितना हो गया, x साइन एक्स, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तमाश दे दिए। अब u बाहर, तो u की जगह कितना हो जाएगा, x साइन एक्स। अब v का dc, v जगह कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब पूरा के डिवाइड में हो गया आप लोगों का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार, पहले v बाहर u का dc माइनस u बाहर v का dc, अब पूरा डिवाइड में v का स्क्वायर। ठीक है, और साथ साथ आप लोगों को बोले थे, पहले बता चुके हैं कि अगर बीच में प्लस या माइनस चिन्ह आता है तो उस केस को ब्रैकेट में घेरना बहुत जरूरी है। और जो प्लस मास में गुना में रहे तो हम ब्रैकेट में घेर भी सकते हैं, नहीं भी घेर सकते, मतलब ब्रैकेट में दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए, हम बताए थे आप लोगों को कि जो डीसी के बाहर रहेगा जैसे है वैसी का वैसे रह जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देते हैं साइंस प्लस कॉस क्या है, डीसी के बाहर, तो जैसे है उसी प्रकार का उसी प्रकार आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब किसका डीसी निकालते हैं, एक्स साइन एक्स का। अब एक्स साइन एक्स के बीच में देते हैं क्या चीज कि दो फंक्शन कुछ के रूप में है, गुना के रूप में, मतलब मल्टीप्लीकेशन के रूप में। तो जब डीसी के अंदर फंक्शन जो है गुना के रूप में रहेगा तो हम गुना का फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू भी का। कितना हो जाएगा इसका, पहले u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी, या
भी बाहर, यू का डीसी, यू बाहर, भी का डीसी, किसी भी को बाहर निकाल सकते हैं। अब पहले अगर हम एक्स को बाहर कर दें, यू मान लिया इसको, साइन एक्स मान लिया भी, तो एक्स बाहर, साइन एक्स का डीसी प्लस, प्लस का साइन होता है, फिर भी बाहर, तो भी कितना हो जाएगा, साइन एक्स आ गया बाहर, यू का डीसी, यू की जगह पर एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स का, एक्स साइन एक्स रह गया, फिर इसका डीसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का डीसी कॉस एक्स, अब प्लस का प्लस दे दिए कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। आप लोग बताए थे कि जो डीसी के अंदर है तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं प्लस में है तो हम क्या किए, दोनों को अलग अलग बांट दिए, उसका डीसी निकाल दिए, और यहाँ पर दो फंक्शन गुना में है तो हम इसको यू इंटू भी के फॉर्म पर तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो बटा में है वो उसको हमेशा साथ में रखे रहना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, कितना बच गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका जब डीसी निकालेंगे तो एक्स का एक्स रह गया, साइन का डीसी फॉर्मूला लिखाया गया आप लोगों को कॉस एक्स, साइन का डीसी कितना होता है कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स का साइन एक्स रह गया, एक्स का डीसी 1 माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अब प्लस माइनस माइनस में साइन एक्स, अब पूरा का डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब केवल क्या करना है, इसको सरिया के लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर सोल्व करेंगे ठीक है, चलिए इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, अगर देखिए तो अगर हम साइन एक्स को दोनों से गुना कर दें और कॉस एक्स को दोनों से गुना कर दें, ठीक है, और इधर एक्स साइन एक्स को दोनों से कर दें तो आगे क्या होगा, देखिए अगर साइन एक्स को दोनों से गुना करें तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर साइन को साइन से गुना करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अगर कॉस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को साइन से गुना करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया दोनों का गुना बारी बारी से। अब अगर माइनस साइन को दोनों से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा एक्स और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, अब पूरा के डिवाइड में कितना हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको केवल क्या करना है, पहले सोल्व करना है, जो जोड़ घटाव है उसको पहले काट के छोटा करते हैं, फिर कॉमा में लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या थी, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसमें और इसमें, ठीक है, अगर हम एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स साइन स्क्वायर एक्स से दोनों में से एक्स कॉमा ले लें, ठीक है दोस्तों, अगर हम इन से कॉमा लेंगे कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इन दोनों से अगर हम कॉमा लेते हैं एक्स तो कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और पूरा के डिवाइड में कितना बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होंगे क्लास 10th में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम अब क्या करते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब प्लस ये एक्स का एक्स रह गया और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है 1 बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर हम एक्स से केवल इसको गुना कर दें 1 से तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स गुना 1 कितना हो गया एक्स और पूरा के डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों के डी वाई बटा डी एक्स। क्या हो गया डी वाई बटा डी मतलब कि डी सी। ठीक है, तो दिए गए फंक्शन का डी सी कितना आया एक्स साइन एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स अब बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था जो हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए थे। हम पहले भी आप लोगों को बोले हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन बता करके हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो बताए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं उसका पता तभी चलेगा जब हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो बनाए उसमें कुछ स्टूडेंट हमसे पूछे कि सर हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर इतना हमको फिर से बता दीजिए, समझा दीजिए, तो वही इसको हम फिर से सोल्व करवाएं दोस्तों। ठीक है, इसे एक बार अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर से हमसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि y इक्वल टू कितना है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हमको दिया हुआ कि अगर y का मान एक्स माइनस ए और एक्स इंटू एक्स माइनस बी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करें फॉर विच डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 0, ताकि डी वाई डी स्क्वायर कितना हो जाए 0। मतलब कि इसमें क्या करा है कि अगर y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो तो हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि हमको दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 0, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है तो पहले इसके अनुसार पहले हम डी वाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद इसके हेल्प से हम किसका मान निकालेंगे एक्स का। ठीक है, चलिए देखिए दिया हुआ क्या है, पहले y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है उसका हमको डीसी का मान 0 है, तो पहले हम इसका डीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं डीसी डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि हमको डीसी और 0 दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान पहले निकाल लेते हैं। और निकालने के लिए देखते हैं क्या चीज कि दो फंक्शन गुना के रूप में है, तो जब गुना के रूप में रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे u इंटू भी का। अब u इंटू भी के अनुसार पहले u बाहर करते हैं, एक्स माइनस ए बाहर आ गया, फिर v का डीसी निकालते हैं, एक्स माइनस बी का डीसी निकल गया, बीच में प्लस अब v बाहर करते हैं तो x माइनस बी बाहर आ गया, u का डीसी निकालेंगे तो u की जगह पर कितना हो गया x माइनस ए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या कि x माइनस ए डीसी क्या है बाहर है, तो जो डीसी के बाहर रहता है उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये एक्स माइनस ए रह गया। फिर ये डीसी के अंदर है, तो जो डीसी के अंदर रहेगा उसका डीसी निकालना पड़ेगा, तो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1, अब माइनस बी अकेले है, इसमें कहीं पे एस का टर्म है इसलिए इसका डीसी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक तरह से केवल अकेले कांस्टेंट हो गया, प्लस एक्स माइनस बी का एक्स माइनस बी रह गया क्योंकि डीसी के बाहर है, इसका डीसी निकालेंगे तो एक्स के डीसी 1 माइनस ए अकेले है इसलिए इसका डीसी कितना हो जाएगा 0, 1 में से 0 जगह 1 को अगर एस माइनस ए से गुना करेंगे तो एस माइनस ए रह गया,
फिर उस प्रकार 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 को अगर गुना करें एक्स माइनस बी से तो एक्स माइनस बी रह गया। तो सोल्व करें कितना हो गया, एक्स एक्स 2x माइनस ए माइनस बी, किसका वैल्यू हो गया, डी वाई बाई डी एस का। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान निकला, डी वाई बाई डी एस का। हमको निकालना है किसका वैल्यू, एक्स का। अब इस एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दिया हुआ है कि डी वाई डी एस का मान कितना है, 0। मतलब फिर से हमको दिया हुआ है गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 0। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 0। तो डी वाई बाई डी एस का मान कितना ला के रखे हुए हैं, 2x माइनस ए माइनस बी, या 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। वहां पर रखे किसका वैल्यू, डी वाई बाई डी एस का। अब यहां से अगर 2x का मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी, दोनों मान के पता चल गया प्लस में, तो x इक्वल टू कितना देता, 1 प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, देख लीजिए स्टेप वाइज, अगर उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह समझ में आया होगा। प्रोसेस अनुसार क्या किए, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे बढ़िया से, लिटरेचर वाला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन के अनुसार क्या करा है, फिर से को समझाते हैं। y, अगर y का मान दिया x मास a इंटू एक्स मास b, तो हमें x का मान ज्ञात करना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि कितना है, 0। तो सबसे पहले क्या किए, जो दिया हुआ है उसके अनुसार पहले हम जो दिया गया फंक्शन उसका डीसी निकालते हैं। डीसी निकालने के लिए पहले फंक्शन का पैटर्न देख लेते हैं कि किस रूप में है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भागा में। देखते हैं कि दोनों फंक्शन गुणा के रूप में है, इसलिए हम इसको तोड़ते हैं यू आई इंटू वी पर। यू इंटू वी का पहले यू बाहर, वी का डीसी प्लस वी बाहर, यू का डीसी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो डीसी के बाहर वैसे छोड़ दिए, और जो डीसी के अंदर उसका डीसी निकालो, तो एस का डीसी 1, अब बी का डीसी कितना हो जाएगा, 0, प्लस एस बाहर बी बाहर, ये तो डीसी के बाहर है। अब एस का डीसी 1, अब ए का डीसी 0। अब इसको सोल्व किए, एक्स माइनस 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। अब 1 को जब एक्स माइनस ए से गुना करेंगे तो एक्स माइनस ए रह गया। उस प्रकार 1 माइनस 1 को गुना करेंगे एक्स माइनस बी से तो एक्स माइनस बी रह गया। सोल्व किए तो एक्स एक्स 2s हो गया माइनस ए माइनस बी। और फिर हमको दिया हुआ है डी वाई डी एस इक्वल टू 0। डी वाई डी एस का मान यहाँ से रखें, अब किसका मान लेता है, एस का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उस प्रकार का है। ठीक है, कि दिया हुआ है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू कितना हो, एक्स माइनस 4 बाई 2 रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 बाई 2 रूट एक्स, तो हमको बताना है कि एफ डैश 4 का वैल्यू कितना होगा। एफ डैश 4 हम आप लोग बताए थे कि अगर हमको दिया गया फंक्शन एफ एक्स होता है तो उसके डीसी को डिनोट किया जाता है एफ डैश एक्स से, इससे एफ डैश एक्स से। तो यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन में डैश लगा हुआ है, और डैश में हमको दिया हुआ है एक्स के जगह पर चार्ज, मतलब कि डीसी निकलने के बाद जो है उसमें रखना है एक्स के जगह पर कितना, 4। तो पहले इसका डीसी निकालते हैं। ठीक है, पहले देखिए इसका निकालते हैं डीसी एफ डैश एक्स। ठीक है दोस्तों, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हमको दिया गया जो फंक्शन है वो किस रूप में है, जोड़ घटाव गुना की भागा। तो यहाँ पर देखते हैं कि भागा का टर्म भी है मौजूद, इसलिए पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, भाग का। u बटा v का पहले v बाहर, v क्या हो गया बाहर, u का डीसी, u की तरफ कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बाई डी एस, बीच में माइनस, अब u बाहर, तो u के जगह पर हो जाएगा x माइनस 4। इसमें देखिए फिर से दो फंक्शन जोड़ घटाव में आ गया, हमको ब्रैकेट में घेरना पड़ गया। फिर v का डीसी, v की जगह पर 2 रूट एक्स बाई डी एक्स, और पूरा के डिवाइड में कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, तो 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो 2 का 2 रूट एक्स का रूट एक्स, क्योंकि ये डीसी के बाहर है। अब जो डीसी के अंदर है उसका डीसी निकालिए, तो एक्स, एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 का डीसी 0, 4 काउंट हो गया।
माइनस एक्स मास 4 का एक्स मास 4 रह गया और ये 2 का 2 रह गया, क्योंकि यहाँ पर 2 कांस्टेंट भाग है लेकिन इसके गुना में एक्स का टर्म है, जिसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं उसका टर्म मौजूद रहेगा, तो 2 का डीसी 0 नहीं हो सकता है, उसको क्या कर देंगे बाहर। बाकी बचा डीसी के अंदर रूट एक्स का फॉर्मूला लिखा होंगे आप लोगों को 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आप पूरा के डिवाइड में, पूरा के डिवाइड में कितना है 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम 2 से 2 डिवाइड कर दें, काट दें, 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया कितना, अब इसको गुना करें टू रूट एक्स को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट एक्स 0 से गुना किए खत्म, माइनस ये 2 कट गया तो कितना बच गया एक्स माइनस 4 बटा रूट एक्स। ठीक है, अब पूरा के बटा में कितना हो गया 4x, ये किसका मान निकला एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स। अब देखते हैं क्या चीज क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा है, एफ डैश 4 मतलब कि एक्स के जगह पर रख रहा है 4, तो अगर हम रखते हैं एक्स के जगह पर 4, इसलिए एफ डैश एक्स के जगह पर रखते हैं कितना 4, एक्स के जगह पर कितना रखते हैं 4 रखते हैं, तो जिस प्रकार से हम एलएचएस में रखें एक्स के जगह पर, तो उस प्रकार हमको आरएचएस भी रखना पड़ेगा सब जगह एक्स के जगह पर 4, लेकिन केवल एक्स की जगह पर, बाकी जैसे सब वैसे रहेगा। मतलब देखिए ये 2 का 2 रह गया, 2 का 2 रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स के जगह पर कितना रख देंगे 4 माइनस 4 माइनस 4, एक्स का वैल्यू 4 हो गया माइनस 4 और बाई रूट 4, अब पूरा के डिवाइड में कितना है 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब 2 4 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर हो गया 0, तो 0 बाई समथिंग, अगर ऊपर अंश में 0 होता है हर में कुछ रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 बाई 4 इंटू 4 16। अब अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 4 बटा 16 1/4, ये हो गया एफ डैश 4 का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एफ डैश 4 का वैल्यू कितना आ गया 1/4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सिंपल डीसी मतलब कि जो जोड़ घटाव गुना भाग पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन था वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और प्रयास कीजिएगा आप लोग की जितना भी सिंपल डीसी में क्वेश्चन बताए हैं उसको एक बार घर में अच्छे तरीके से पहले कॉपी में एक सिलसिलेवार वाइज से लिखिए, उसको बनाइए, समझिए। इससे क्या होगा कि पहली बात आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। दूसरा चीज, जब तक हम इसे बढ़िया से बना के समझेंगे नहीं या समझ के बनाएंगे नहीं, तब तक हमको, इससे कहता ना कि जब तक हम जोड़ नहीं पढ़ेंगे तब तक हम भिन्न का जोड़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार जब तक हम ये वाला अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, तब तक हमको आगे का भी समझ में आएगा लेकिन फिर भूल जाएंगे, फिर आएगा फिर भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आए, हमेशा याद रहे, प्रोसेस पता चले कि हाँ किस तरह से बता रहे हैं बना रहे हैं, उसके लिए आप एक बार प्रयास कीजिएगा कि जितना कुछ बताएं सबको एक बार रिविजन कर लें, क्योंकि आगे के चैप्टर में ये पूरा का पूरा एक सिंपल डिश हो गया जो कि डायरेक्ट होना पड़ेगा। आगे का आप लोगों का जो तरीका है प्रोसेस जो है इसी पर आधारित मिलेगा। ठीक है, आज जो हम अगला स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो वो आप लोगों का उसका नाम है डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और जिस रूल के अनुसार बनाते हैं उसको कहते हैं चेन रूल, चेन रूल। ठीक है दोस्तों, और ये जो चेन रूल है इसको कहा था डीसी का रीढ़, डीसी का क्या है ये
डीसी का रीढ़ है ये। जब तक हमें चेन रूल पर आधारित प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका कब यूज आएगा, कहाँ पर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और लगभग मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन में हमको चेंज कर जाएगा, 90% यूज आएगा। ठीक है, और ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग सिंपल डीसी पढ़ बढ़िया से के रहेंगे। कौन सा? सिंपल डीसी। सिंपल डीसी पढ़े हुए रहिएगा। फार्मूला सिंपल डीसी के लिए प्लस में फार्मूला भी चाहिए आप लोगों को। सिंपल डीसी का रिवीजन और प्लस फार्मूला, अगर ये दो चीज आप लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, फार्मूला याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को चेन रूल भली भांति समझ में आएगा, एक्यूरेट। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग घर में बैठ कर रिवीजन कीजिए और कल एक नए तरीके से फिर हम आप लोगों के लिए नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। किसका? चेन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।